Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you must be doing good inshallah. It's me Anjum Akil at your own channel English Lounge. In today's video we'll discuss present continuous tense. So सबसे पहले हम देख लेते हैं कि what is present continuous tense. Present continuous tense एक ऐसा tense है कि जिसमें verb या कोई भी action कंटिन्यू हो रहा हो, जारी हो रहा हो, यानी एक्शन परफॉर्म हो रहा हो इन प्रेजेंट। तो अगर आपके पास कुछ उर्दू के सेंटेंसेस आते हैं और आपने ये देखना है कि आया ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या कौन सा टेंस है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि जो सेंटेंस की पहचान है, जो सेंटेंस का एंड है उर्दू में, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस है उसके एंड में आता है रहा है, रही है, रहे हैं। अब रहा है, रही है, रहे हैं से आपको ये तो पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। सवाल ये पैदा होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होंगे। चलें, ये तो हमें पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास तीन तरह के यूज़ होते हैं, इज़, आर, एम। इज़ किसके साथ यूज़ होगा, आर कहाँ पे यूज़ होगा, एम कौन सी सिचुएशन में यूज़ होगा, हम ये देख लेते हैं। इज़ हमेशा यूज़ होगा ही के साथ, शी के साथ या इट के साथ, यानी जहाँ पे सब्जेक्ट ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, वहाँ पे आपने फ़ौरन से हेल्पिंग वर्ब इज़ लगा देना है। इसके अलावा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कोई भी सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो, वहाँ पे आपने इज़ यूज़ करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह से जहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट्स आएंगे वी, यू और दे, और इसी तरह से इन तीनों के अलावा जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात होगी जहाँ पे, वहाँ पे हम आर यूज़ करेंगे। और जो सब्जेक्ट है आए के साथ हम हमेशा यूज़ करेंगे एम। सो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास इज़ आर एम का, कि इज़ आर एम हमने जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, वो किस किस तरह से कौन कौन सी सिचुएशन में यूज़ करने हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने रूल्स में ये देख लिया कि हमारे पास जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, उसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे। देन हमने रूल नंबर 2 देखा कि हमारे पास इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होंगे। जब हमें ये पता चल जाएगा, देन हम थर्ड रूल की तरफ जाएंगे कि हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। सो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है, लेकिन जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसके साथ हमने आईएनजी लगा देना है। हमने सेंटेंस में ये देखना है कि वर्ब कौन सा है, एक्शन कौन सा परफॉर्म हो रहा है। जो एक्शन होगा उसकी हमने फर्स्ट फॉर्म लेनी है, देन हमने उसके साथ आईएनजी लगा देना है। सो ये तो हो गए 3 रूल्स। अब हम आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं 3 तरह के, पॉजिटिव या एफर्मेटिव, सेकंड है नेगेटिव एंड थर्ड है इंट्रोगेटिव। हम तीनों के स्ट्रक्चर को या सीक्वेंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस। तो जो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें फर्स्टली हमने रखना है सब्जेक्ट को, यानी हम जब उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं किसी भी टेंस को, या यूँ कह लें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, तो सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, यानी ऐसी एंटिटी जो एक्शन को परफॉर्म कर रही होती है, जो वर्ब को परफॉर्म कर रही होती है, परफॉर्मर बेसिकली हम कहते हैं, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम इज़ लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट आए है तो हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हमने वर्ब देखना होता है कि अब इस जो सेंटेंस है इसमें वर्ब कौन सा परफॉर्म हो रहा है, एक्शन कौन सा परफॉर्म हो रहा है। हम उस एक्शन को लेंगे, उसकी फर्स्ट फॉर्म लेंगे, देन हम उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। लेट्स सपोज इफ़ द वर्ब इज़ प्ले, तो प्ले के साथ हमने आईएनजी लगा देना है, तो इट वुड बी प्लेइंग। और उसके बाद अगर आपके पास सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है, अदरवाइज़ यहाँ पे ही आपका सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा। ये तो है पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। नाउ विल सी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में भी ऑलमोस्ट यही सीक्वेंस चलेगा। सब्जेक्ट हम सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस में, देन हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद एक एडिशन होगी किसकी, नॉट की। हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारे पास सेम रहेगा, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। थर्ड हमारे पास आ गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में थोड़ी सी चेंजिंग आती है, वो ये देखें, जो नेगेटिव है और जो पॉजिटिव है दोनों में हमारे पास सीक्वेंस सेम है ऑलमोस्ट, और हमने जस्ट नेगेटिव में नॉट की एडिशन कर दी। इन दोनों में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, लेकिन जो इंट्रोगेटिव है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करेंगे, यानी इज़, आर या एम, जो भी हेल्पिंग वर्ब है हमने उसको यहाँ पे प्लेस करना है। देन हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। बाकी सीक्वेंस बिल्कुल सेम है, जस्ट हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को चेंज कर देना होता है।
अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। देखें सेंटेंस के एंड में आता है रहे हैं, सो इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है लड़के यानी बॉयज़, क्योंकि लड़के खेल रहे हैं ना। सो लड़के परफॉर्मर हैं, लड़के एक्शन परफॉर्म करें, लड़के बॉयज़, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा। देन हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखना है। हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। आर क्यों आएगा, क्योंकि बॉयज़ प्लूरल हैं, प्लूरल के साथ हमेशा हमारे पास आर हेल्पिंग वर्ब आएगा, बॉयज़ आर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब है, वर्ब कौन सा है, वर्ब हमारे पास है खेलना, ठीक है, खेल रहे हैं। सो खेल के लिए हम यूज़ करते हैं प्ले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, प्लेइंग, बॉयज़ आर प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट है हमारे पास क्रिकेट, बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम इसी का नेगेटिव कर लेते हैं। ये जो हमारे पास सेंटेंस था, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इट वाज पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन जो नेक्स्ट है हमारे पास, लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, अब नहीं का वर्ड आ गया, सो इट इज़ नेगेटिव सेंटेंस। तो हमने नेगेटिव सेंटेंस में कहा था कि बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम होगा, जस्ट हमने नॉट की एडिशन करनी है। अगेन बॉयज़ हमारे पास सब्जेक्ट है, आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया अकॉर्डिंग टू बॉयज़। अगर एक लड़का होता, बॉय होता, यानी लड़का क्रिकेट नहीं खेल रहा है या खेल रहा है, तो हम करते हैं यहाँ पे बॉय इज़, क्योंकि बॉयज़ सिंगुलर है, बॉयज़ प्लूरल है। बॉयज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आएगा, बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यानी बॉयज़ आ गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जो थर्ड हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, अब क्या क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के बजाय हमने हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आर है, यानी लड़के हैं, लड़के के अकॉर्डिंग हमारे पास आर हेल्पिंग वर्ब आएगा, आर बॉयज़, यानी आर के बाद हमने सब्जेक्ट कर देना है। देन हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी ये प्लेस कर देना है, एंड देन ऑब्जेक्ट, आर बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। असलम फल खा रहा है, इट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। असलम इज़ परफॉर्मर, यानी असलम जो है वो वर्ब को परफॉर्म कर रहा है। सो असलम सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, इसके बाद हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि असलम सिंगुलर है तो इज़ आर एम इन तीनों में से आएगा इज़, क्योंकि जो सिंगुलर होता है उसके साथ हम हमेशा इज़ लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। असलम इज़ ईटिंग, यानी ईट खाना, खाना खाना इज़ एक्शन वर्ब, तो ईट के साथ हमने आईएनजी लगा दिया क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की डिमांड है। असलम इज़ ईटिंग फ्रूट्स। देन है असलम फल नहीं खा रहा है, असलम, अगेन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़, इसके बाद हमने नॉट की एडिशन कर देनी है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। असलम इज़ नॉट ईटिंग फ्रूट्स। क्या असलम फल खा रहा है, इट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी ऑलवेज प्लेस हेल्पिंग वर्ब एट द स्टार्ट। तो हमने स्टार्ट में इज़ को प्लेस कर दिया, इज़ असलम, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वर्ब प्लस आईएनजी आ गया, यानी इज़ असलम ईटिंग फ्रूट्स। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमने रूल्स में ये देखा है कि हमने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, उसके साथ हमने आईएनजी लगा देना है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं कि जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते, यानी जिनके साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते। सिंपली आपको मैं कुछ वो बता देती हूँ। इनमें वर्ब्स ऑफ परसेप्शन आ जाते हैं, यानी सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकग्नाइज, इनके साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते। इसी तरह से कुछ वर्ब्स ऑफ पोजेशन आ जाते हैं, इनमें है ऑन, possess, belong to, be, consist of, contain। बी के साथ आप यानी इसको बीइंग कर सकते हैं, आप आईएनजी लगा सकते हैं जब ये पैसिव में हो, अदरवाइज आप किसी भी सिचुएशन में बी के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते। इसी तरह से जो वर्ब्स ऑफ थिंकिंग होते हैं, लाइक थिंक, forget, know, suppose, remember, understand, believe, trust, imagine, agree, consider, mean, mind, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं कि जिनके साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते। इसके अलावा वर्ब्स ऑफ इमोशन भी हैं, लाइक वांट, होप, रिफ्यूज़, विश, हेट, प्रेफर, डिज़ायर, लव, फील, लाइक। देन वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, look, appear, seen।
सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।